नमस्कार साथियों, भारत माता की जय। जैसा साथियों हम सभी जान रहे हैं कि इस देश में आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना संविधान का ही के अंतर्गत ही वह आता है। लेकिन जब वह उग्र रूप ले लेता है, मुद्दा कुछ होता है और वह किसी दूसरे रूप में परिवर्तित होता दिखाई देता है, जैसा कि हमने अभी देखा। वह नीट पेपर का मामला, कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा प्रदर्शन, और वह प्रदर्शन एक अराजकता के मोड़ पर आ गया। और उसमें शुरुआत में लगता था कि यह एक युवाओं का मंच है, एक युवा नई आवाज लेकर बोस्टन से वो लड़का यहाँ अभिजीत दीप के आया है। लेकिन धीरे 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 करते हुए उसमें वो ही लोग संलिप्त दिखाई दिए जो अक्सर आंदोलन में भारत में दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे चेहरे आपने देखे होंगे, बहुत सारे चेहरे कॉमन है, मुझे नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन हो, पहलवान आंदोलन हो, या ये नीट वाला आंदोलन हो, या एनआरसी शाहीन बाग वाला मुद्दा रहा हो, सब में एक ही चेहरे और एक ही आवाज गूंजती दिखाई देती है। अब उन विषयों पर तो चर्चा आपने देखी होगी, सोशल मीडिया से पता चला होगा कि वे मुद्दे कहीं ना कहीं अराजकता की भेंट चढ़ने की नौबत पर उनको वो आ गए थे। लेकिन इस देश की जो मौजूदा सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार कार्य कर रही है, वह ऐसे प्रोपेगेंडो को और इन अराजक तत्वों को किस प्रकार से शांत करती है, किस प्रकार से उनका इलाज करती है, किसी से छुपा नहीं है। मैं केवल यहां जो आज की परिस्थितियों में जो नीट पेपर को लेकर, हालांकि वह नीट पेपर के लिए लगता ही नहीं है कि वह एक पेपर लीक का मामला रहा और उसकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वहां आपने देखा होगा कि सीता का पति कौन है, सीता के पति का नाम लेकर वहां भगवान राम का जिक्र नीट पेपर से क्या लेना देना, मां सीता का जिक्र नीट पेपर से क्या लेना देना। एक दूसरी आवाज हमने सुनी कि आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, प्रेमानंद महाराज है ही नहीं, हम हिंदू है ही नहीं, हमें हिंदू मत कहो, और बस नाम रहेगा अल्लाह का। अब कोई बड़ा धर्मनिरपेक्ष और महासेकुलर इन बातों को वहां जब मंच से सुनेगा तो क्या लगता है यह युवाओं के लिए एक आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म था? कतई नहीं। यह उन्हीं लोगों का है जो सत्ता तंत्र नहीं पा रहे हैं, परिवारवादी लोग हैं जो सत्ता का सुख नहीं भोग पा रहे हैं। वो किसी भी प्रकार से चाहते हैं कि यहां नेपाल बन जाए, चाहते हैं कि यहां बंगाल बन जाए, एक अराजकता इस देश में फैल जाए और ऐसा माहौल हो कि यहां सरकार किसी तरीके से गिर जाए और उनको केवल अपनी रोटियां सेकनी है। साहब मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं केसी वेणुगोपाल जी, उनको बोलने का समय मिला, लेकिन जब वो बोलते जा रहे थे, अखिलेश जी खड़े होकर बोलते हैं कि सरकार की और कांग्रेस की क्या आपस में कुछ समझौता हो गया है कि मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा। पहले तो इस समय जो विपक्ष के लोग हैं वह इस ताक में है कि यहां पर हमें क्रेडिट मिले, हमारी रोटी अच्छे से सिक जाए, हमारा जो तवा है वो अच्छे से गर्म हो जाए। तो आपस में जो इंडिया अलायंस है उनकी किस प्रकार की ट्यूनिंग है। हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे बोलने का मौका मिले, मैं हीरो बनूं। और माननीय राहुल गांधी जी ने भी जो आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो मुद्दे बताए हैं, तो एक पक्ष को राहुल जी ना रखें, वो अपने सरकार उनकी जब रही है यूपीए की, तो उस दौरान भी देखें। एक कंपैरेटिव हम एनालिसिस करते हैं जब कभी भी बात करते हैं, उस एनालिसिस के को भी बताना जरूरी है। उन्होंने बताया 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। क्या उनकी सरकारों में पेपर लीक नहीं हुए? क्या उनकी सरकारों में जो पेपर लीक समय समय पर होते आए वो किसी से छुपे नहीं है? लेकिन कितने शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा उन्होंने मंजूर करवाया। तो कहना आसान है, करना मुश्किल है। और एक
प्रियंका गांधी जी का मैं वीडियो भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम नाकाम हैं, हम पेपर जैसे लीक मामलों को नहीं रोक पा रहे हैं, हम उसमें नाकाम हैं। तो अपनी नाकामियत को उन्होंने दिखाया है। लेकिन उसी को यदि मैं आज इस संवाद में आपसे कहूं, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे देने से समस्या सोल्व हो जाएगी? कतई नहीं होने वाली है। हमें आवश्यकता है पटल पर आकर जो हमारे सदन है वहां पर चर्चा करने की। सड़कों पर घमासान करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप देखे हो कि लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट पिटे, साथ के साथ में आप देखें उससे ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी है वो भी चोटिल हुए हैं, वो भी किसी मां के बेटे हैं। तो लाभ कौन लेना चाह रहा है? आज विपक्ष। उनको किसी से सिंपैथी नहीं है। जब पूरा मामला, पूरा एजेंडा ही परिवर्तित कर दिया गया तो नीट पेपर को लेकर आवाज उठाने की बात कहां है? माननीय प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर पर किस प्रकार से लोग धरना सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कोई पूछता है कि जी आप वहां क्यों पहुंचे थे? कह रहे कि हमारी सुनी नहीं जा रही थी। सुनने के लिए संसद है, वहां चर्चा है। सड़कों पर घमासान नहीं, संवाद से ही समाधान होगा। और ये हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था है। हमारे दोनों जो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, वहां पर बात रख सकते हैं। लेकिन बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां तो नीति बनानी पड़ेगी। और मैं वही कह रहा हूं, और सब लोग यही चाहते हैं, भारत का हर व्यक्ति यही चाहता है कि एक नीति बने, एक कानून बने, जिससे आने वाले समय में जो पेपर लीक जैसे मामले हैं उसमें जो भी कोई दोषी करार पाया जाता है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिले। और आज इसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया कि न्यायिक व्यवस्था तेजी से कार्य करे, त्वरित इसका समाधान हो। जो लोग इसमें लिप्त हैं उन लोगों को सजा मिले। और इस नीट वाले मामले से पहले परीक्षाएं कैसे होती थी वो किसी से छुपी नहीं है। वहां पर एक कोटे के नाम पर, मैनेजमेंट कोटे के नाम पर पैसे लिए जाते थे। उस सब को सिंप्लीफाई करने के लिए, सरल करने के लिए माननीय मोदी जी ने इस नीट वाली व्यवस्था को दुरुस्त कराने का प्रयास किया है। और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आप अनेकों वीडियो देख रहे होंगे। एक ठेला चलाने वाले की बेटी, एक सब्जी बेचने वाले का बेटा, और किस प्रकार से उनके अंदर खुशी है। नीट पेपर की जो पुनः परीक्षा होकर जो बच्चे आज अपने इंस्टीट्यूशन में पहुंच गए हैं, तो वह खुशी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। और कई जगह पर बच्चों ने कहा भी है कि हम ये मानते थे कि पेपर लीक हुआ है, गलत हुआ है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमारे प्रोटेस्ट में राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाएं। वो बार बार वहां पर जो भी यूट्यूबर जा रहे हैं या हमारे पत्रकार बंधु जा रहे हैं, उनसे वो संवाद कर रहे हैं। तो साथियों, ये समाधान कहां होना है? ये समाधान संसद में ही होना है। वहां पर चर्चा कीजिए, नीति बनेगी, और नीति बनेगी तो उपयुक्त समाधान भी होगा। सड़क पर उतरने से केवल विपक्ष आज अराजकता के मोड़ में है। वो चाहता है कि किसी प्रकार से उनको सत्ता तंत्र हासिल हो जाए, और ये होना नहीं है। इस देश का नौजवान नहीं चाहता है कि यहां अराजकता फैले और देश पुनः उन हाथों में चला जाए जिन लोगों ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार में, न जाने कितने घोटालों की लिस्ट है। आप कांग्रेस शासनकाल में देखिए। लेकिन आज जिस प्रकार से जब भी भारत विकास की तरफ आगे बढ़ता है, विपक्षियों को वो रास नहीं आता है। तो साथियों, किसी भी प्रकार से आप सोशल मीडिया पर किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। आप खुद सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, और सारी चीजें पटल पर हैं। तो आप उसका अवलोकन करिए, मूल्यांकन करिए, और इस प्रकार के जो अराजक तत्व जो आंदोलन है उनमें आप ना पहुंचे। मेरा तो ये अनुरोध है। आप युवा हैं, आने वाले समय में आप ही इस देश की रीढ़ बनेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।